अच्छा, एक और सवाल। अच्छा, इतनी अच्छी सक्सेसफुल खातून हैं आप, जी। बेहतरीन डॉक्टर, AKU से पढ़ी, सब कुछ है, एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है, उसमें वही जो प्रोफेशनलिटी है कि आपके इन-लॉज़ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, मतलब आपकी प्रायोरिटी आपकी जॉब रही है या आपके हस्बैंड रहे, आपके घर वाले? मेरे लिए फैमिली प्रायोरिटी हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। मेरे ख्याल है उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया है जब मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं थी, हुँ, हुँ। और आज उनका मुझ पर एतमाद है, तभी मैं यहाँ पे हूँ। फिर ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, मुझे लगता है कि मेरी जॉब है, मेरी पढ़ाई थी जो भी, वो सब कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा बच्चा, मेरी फैमिली बिल्कुल फर्स्ट है, डेफिनेटली। अब उसको कैसे बैलेंस करना है वो मैं खुद करती हूँ राउंड द क्लॉक, कि भाई इसको इस तरह टाइम दे देना है, इसको ये कर देना है, यानी कि जिस जी, जी, जी। तो पहले कुछ साल अगर आप अपने ससुराल में दे देना बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, तो फिर आगे वाले साल वो आपको आपका साथ देते हैं। और अगर शुरू के सालों में आप कहें ना कि भाई आप कौन, मैं तो अपनी करूंगी, अपना करूंगा, तो फिर वो आपको बताते हैं कि भाई अब आपने किए तो अब हम करेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट, फैमिली के साथ आप साथ साथ रहें, 2+2 करें, तो मेरे ख्याल से वो सिंक चलती है। अच्छा, एक और सवाल। अच्छा, इतनी अच्छी सक्सेसफुल खातून हैं आप, जी। बेहतरीन डॉक्टर, AKU से पढ़ी, सब कुछ है, एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है, उसमें वही जो प्रोफेशनलिटी है कि आपके इन-लॉज़ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, मतलब आपकी प्रायोरिटी आपकी जॉब रही है या आपके हस्बैंड रहे, आपके घर वाले रहे? और उसको कैसे आपने कोप अप किया कि इस सारे एनवायरनमेंट को लाके, क्योंकि आप राउंड द क्लॉक बिज़ी रही। ओके। क्योंकि डिमांडिंग तो सास भी होती है, डिमांडिंग शौहर बिल्कुल, भी है, बिल्कुल, डिमांडिंग आपकी और भी चैलेंजेस है बिल्कुल, ना, तो हाउ बिल्कुल। यू कोप अप दीज़ थिंग्स? आई थिंक मेरे लिए फैमिली प्रायोरिटी हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। मेरे ख्याल है उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया है जब मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं थी, हुँ, हुँ। और आज उनका मुझ पर एतमाद है, तभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरा ख्याल है कि फैमिली इज माई, इट विल रिमेन माई प्रायोरिटी। ठीक है, मेरे हर डिसीजन मेकिंग में उनका आगे होता है डिसीजन। पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभार मुझे कहते भी है कि तुम तो इतनी माशाल्लाह इतनी रिस्पॉन्सिबल सी हो और तुम इतनी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है हमसे पूछने की। लेकिन मैं हमेशा उनका लेती हूँ क्यों, इसकी वजह एक, जब आपको बुजुर्ग कोई बात बताते हैं ना, तो शायद वो पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में नहीं आता जो वो दिमाग में ले आते हैं आपके। तो बड़ों के मशवरे और बड़ों के कभी कभार डिसीजंस, कहते हैं ना लोग, काफ़ी यंगस्टर्स यही कहते हैं कि क्यों अपने आप को फंसा रहे हो उनसे पूछ के। नहीं 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 नहीं, मैंने हमेशा और अब तक, मेरे बच्चे भी हो गए हैं लेकिन मैं फिर भी अब तक उनसे पूछती हूँ, और मुझे लगता है मैं बहुत हेड स्ट्रांग हो जाती हूँ। तो फैमिली प्रायोरिटी मेरी सबसे नंबर 1 है। फिर ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, मुझे लगता है कि मेरी जॉब है, मेरी पढ़ाई थी जो भी, वो सब कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा बच्चा, मेरी फैमिली बिल्कुल फर्स्ट है, डेफिनेटली। अब उसको कैसे बैलेंस करना है वो मैं खुद करती हूँ राउंड द क्लॉक, कि भाई इसको इस तरह टाइम दे देना है, इसको ये कर देना है, यानी कि जिसको मेरे फ्लेक्सिबिलिटी से है वो मेरे साथ काम करे। अगर नहीं है तो फिर मैं उसमें थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। यानी मैं ओवर चाहती नहीं हूँ कि कमिटमेंट में लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब ओवर आप कमिटमेंट में आ जाते हैं तो यू डोंट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ। शायद आप सबको तो खुश रख लेते हैं, लेकिन फिर आप अपनी सेल्फ वो भूल जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मीडिया की तरह आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं, थैंक और यू। तो ये तो ज़बरदस्त है। अब मीडिया आपकी, मैं मॉर्निंग हम्म। शोज़ वगैरह देखता हूँ, तो उसमें आप ट्रिकी वही बातें कर रहे थे कि कोरोना और ये सारी चीज़ें, जी जी। लाइट मूड में। शादी जो है आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? या ओके। बाद में लव हो गया या पहले ही लव था? वैसे तो ये ये हमारे, पर्सनल है। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं जब हमने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बात की है। मैं कहूँगी कि अरेंज कम लव हो गया। वैसे तो फैमिलीज़ ने हमें देखा था और फिर उन्होंने पसंद किया। मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है, उन्होंने हमारे रिश्तेदारों में से ही दूर के किसी को जानते थे, तो इस तरह से लिंक हुआ। लेकिन 4 साल हमारी एंगेजमेंट रही, और 4 साल में आप देखिए लॉन्ग डिस्टेंट लाहौर एंड कराची वाला एक था तो लड़ाई सिनेरियो। झगड़ा भी नहीं है? तो नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से सभी में होता है, तो हमें भी हुआ है, अच्छा। ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये था कि 4 सालों में मुझे लगता है हमने एक-दूसरे को बहुत जाना है, पहचाना है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मेरे अब्बू ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। उन्होंने कहा कि जब तक मैं शादी नहीं करवाऊँगा अपनी बच्ची की, जब तक वो हाउस जॉब नहीं कर लेती। और ये मुझे लगता है लाइफ का मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। जब मैं बिल्कुल सेटल होके अपनी डिग्री लेकर आई यहाँ पे, तो मैंने अपनी नए सिरे से एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। अगर मैं पढ़ाई करती आते वक्त, तो मैं शायद इस फैमिली में भी सेट नहीं हो सकती थी। ठीक है, ठीक। तो पहले कुछ साल अगर आप अपने ससुराल में दे देना बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, तो फिर आगे वाले साल वो आपका साथ देते हैं। और अगर शुरू के सालों में आप कहें ना कि भाई आप कौन, मैं तो अपनी करूंगी, अपना करूंगा,
तो फिर वो आपको बताते हैं कि भाई अब आपने किए तो अब हम करेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट, फैमिली के साथ आप साथ साथ रहें, 2+2 करें, तो मेरे ख्याल से वो सिंक चलती है। हर घर के अंदर हर बर्तन एक दूसरे से टकराते हैं, ऐसा नहीं है, हर फैमिली इतनी 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन किस तरह आप उस फैमिली के साथ सिंक इन होते हैं, किस तरह आप अपने आप को रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स करते हैं, उनके साथ हर चीज़ के साथ उनको रखते हैं, फिर आपकी क्वालिटी वहाँ पे निखर के आती है। मतलब तो आप बस अपनाते हैं बेसिकली। बिल्कुल 4 साल बाद मेरी शादी हो गई और माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से हमारी शादी हुई थी, और फाइनली मैं लाहौर के अंदर आई, और मैं कहूँगी कि लाहौर के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मुझे बस कुछ ही सालों में मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि इट्स लाइक माई फैमिली। सिर्फ मैं अगर बात करूं हमारी लाहौर के लोगों की, मतलब दे आर वेरी वेलकमिंग, वेरी हॉस्पिटेबल, और मतलब मैं तो बिल्कुल इंजॉय करती हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ वेकेशंस मनाने कराची जाती हूँ, बाकी तो मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ पे। लाहौर है भाई। लाहौर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वाइंड अप की तरह आ रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं और क्या सजेशन देंगे हमारे जो देखने वाले हैं, खासकर यूथ, स्पेशली विमेन के लिए, कि वो अपनी लाइफ को कैसे प्लान करें? क्योंकि देखिए हम एक चीज़ को लेके चल रहे होते हैं, जिस तरह आपने तरबियत की बात की वो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। अगर कहती कि मैं डॉक्टर ही हूँ तो फिर शायद आपकी ज़िंदगी नहीं चलती। हम्बल बहुत रहना ज़रूरी है लाइफ में ना, आप हस्बैंड के साथ उसके साथ आप कंपटीशन पे नहीं आए, ऐसे मतलब आपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को आपने कहा दिस इज सेकेंडरी, माय फैमिली इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, आप क्या ऐसे एंकर पर्सन, क्योंकि देखिए मीडिया आप कर रही हैं और होपफुली इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएंगी, आमीन, ठीक है, एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, एक बहुत अच्छी टीचर है, इतने सारे लोगों की जिंदगी आप बना रही हैं, तो उस हवाले से कुछ टिप्स, कुछ स्किल्स, क्या प्लानिंग वो रखें अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए और क्या प्लानिंग अपनी पर्सनल लाइफ के लिए जो उनकी है, खुसूसन ख़वातीन और यंग्स के लिए, ताकि उनकी लाइफ स्टेबल हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी आजकल ये चीज़ें आ रही हैं और बहुत सारी जो है नॉर्मली कुछ ऐसे बाद डिवोर्स हो जाती हैं और बहुत सारे इश्यूज, फैमिली इश्यूज आप खुद भी देख रहे हैं कि सारे आए दिन मिल रहे हैं, तो वो आप क्या ऐसे, मतलब क्योंकि आप सारे एक चीज़ों को आपने, मतलब आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, तो एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए डॉक्टर, एज ए एंकर पर्सन, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी, वो सारी ख़वातीन जो ये चाहती हैं कि वो कुछ करना चाहती हैं और नहीं कर सक रही हैं, घर में हैं, ये ना सोचें कि अगर आप घर में हैं आप कुछ नहीं कर सकती, आप बाहर हैं तो ही कुछ कर सकती हैं। आजकल मीडिया इतना फास्ट है, आप घर बैठे अपना चैनल बना सकती हैं, अपना कोई स्किल शो कर सकती हैं लोगों के साथ, आप कोई चीज़ ट्रेन कर सकती हैं, आप टीचिंग कर सकती हैं ऑनलाइन, मतलब बहुत सारे ज़राए हैं जिसके थ्रू आप पहुंच सकती हैं लोगों तक। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, उस पे आपने डेडिकेटेडली उसको एक विजन के साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि आप खुद कंफ्यूज अपने गोल्स को लेकर, बिल्कुल गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी फील्ड में जाऊं तो उसी फील्ड के लिए मेहनत करें। साथ साथ जैसे मैं भी रिसर्चेस करती रहती थी और मैं रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने टाइम को ज़ाया नहीं किया, मैंने क्लिनिक किया, मैंने कुछ या कुछ अपने आप को बिजी रखा। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सारा वक्त सामने टीवी के बैठ गई या मैंने कोई ऐसा काम ले लिया। मैं कुछ फ्रूटफुल करती थी, कुछ प्रोडक्टिव करती थी, कोई रिसर्च पढ़ती थी, कोई क्विज करती थी, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करती थी, यानी अपने आप को आप एजुकेशन की तरफ इन्वॉल्व रखें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है, आप कभी लोगों से मीट नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकते, आगे compete नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा कोशिश करें कि अगर पूरी तरह नहीं बैलेंस, लेकिन कुछ हद तक अपनी फैमिली और अपने अपने जो भी पढ़ाई या जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, और जितने एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, एक टाइम पे आते हैं और एक टाइम पे होता भी ऐसा है कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस से अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंस करा के अपनी लाइफ को आप हेल कर देते हैं, कि किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे तो ये लोग ऐसे हैं, या तुम तो ऐसी हो, या तुमने ऐसा किया। इन चीज़ों को आप ब्लॉक करें। जब आप इसको ब्लॉक करेंगे तो आप तब आगे जाकर लेके जाएंगे। आपका एक फोकस होना चाहिए, टनल विजन नहीं होना चाहिए, एक फोकस स्ट्रेट होना चाहिए कि बस मैंने ये सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करना है और मैंने आगे स्ट्रेट जाना है अपने उसमें रिदम में। दूसरी बात ये कि अपना अप्रोच रखें, स्ट्रांग रहे अपने डिसीजंस को लेके, और बस ये होना चाहिए कि बस मेरा फोकस जो है ना वो वन गो में आना चाहिए, यानी ये नहीं कि आपने लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। लोगों से ज़रूर सुने, पूछें, लेकिन जो बेस्ट चीज़ हो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और
हाउसवाइफ्स जो हैं मैं उनको भी कहूँगी कि अगर वो अगर अपने बच्चों को टाइम दे रही हैं, साथ-साथ अपना पढ़ाई भी कर रही हैं, तो उनको भी खराज तहसीन है। मतलब वाक़ई वो भी एक बहुत बड़ा हाउस होल्ड वर्क करती हैं। जैसे हम थक के आते हैं काम से, हम घर का देख रहे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं। तो आई थिंक ये दोनों अपनी तरफ एक मेहनत कर रही होती हैं। बस ये है कि अपनी फैमिली को और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को आपने पूरी तरह बैलेंस रखना है। इसमें ये नहीं है कि आपने अपने आप को ये लेकर चलना है कि भई मैं कभी भी नहीं कर सकती। यू कैन डू इट, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट स्पिरिट। और औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने वैसे मल्टीटास्किंग रखी हुई होती है। आई थिंक हम सबसे ज़्यादा इस पे बेस्ट होते हैं। तो ये अपने आप को आप ये ना सोचें कि आप इस चीज़ में बिल्कुल माइनस हैं। यू हैव दैट प्लस पॉइंट इन योर लाइफ। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। यकीनन बिल्कुल जिस तरह मैं डॉक्टर सलीमा साहिबा को मैं बहुत अच्छे से मैं जानता भी हूँ और इनके साथ बहुत सारे वर्क किए, बहुत ही सोशल है। मतलब आप इनको रात को कोई सोशल वर्क दें, दिन को दें, मतलब अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए ये काम कर जाती हैं। कहते हैं कि आपकी जो सबसे बैकबोन है आपके घर की, जिस पे आप पिलर आपके खड़े होते हैं, वो आपकी ख़वातीन हैं। चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है। हर रोल में इनकी इम्पोर्टेंस हम मर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इनकी सक्सेस की भी बात की, हमने इनकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है उसकी भी बात की, हम इनकी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर भी हमने बात की। कहने का हमारा मकसद ये था कि एक सक्सेसफुल लाइफ़ के लिए कितनी सारी सैक्रिफ़ाइस, नींद से लेकर स्ट्रगल, थकन, पता नहीं और कितनी सारी चीज़ें होंगी जो हमें नज़र नहीं आती हैं। सिर्फ़ नज़र आ जाती है एक हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा डॉक्टर साहिबा। फिर एक और एपिसोड, एक और नई कहानी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।